नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। गढ़चिरौली जिला इस समय विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। यहाँ उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के कारण जिले में शीघ्र ही बड़े उद्योग निश्चित रूप से आकार लेने वाले हैं। इस औद्योगिक क्रांति से जिले का भविष्य उज्जवल है। इसका सीधा लाभ स्थानीय जनता तक पहुँचे, इसके लिए प्रशासनिक तंत्र को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा प्रतिपादन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने किया। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में जिले के सर्वांगीण विकास की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधान सचिव संभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, जिला पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल, मुख्य वन संरक्षक रमेश कुमार तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाड़े प्रमुख रूप से उपस्थित थे। गढ़चिरौली के उज्जवल भविष्य के लिए युवाओं का कौशल विकास समय की आवश्यकता है, यह बात मुख्य सचिव ने स्पष्ट की। औद्योगिक प्रशिक्षण स्थानों ITI का समयानुकूल रूपांतरण कर उन्हें उद्योगों से जोड़ा जाना चाहिए। जिले में महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाकर उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना आवश्यक है, ताकि यहाँ की युवा पीढ़ी आने वाले नए उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। शासन की प्रत्येक व्यक्तिगत लाभ योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक और हर घर तक पहुँचानी चाहिए। प्रशासनिक कार्यों में देरी से बचने के लिए अधिकारियों को प्रत्यक्ष कार्य क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों को गति देनी चाहिए। पहले दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिए नक्सलवाद का जो कारण दिया जाता था, वैसी स्थिति अब नहीं रही। इसलिए सभी को ऑन फील्ड कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश उन्होंने दिए। जिले की बुनियादी सुविधाओं पर बोलते हुए उन्होंने वन विभाग की भूमिका पर नाराजगी व्यक्त की। सड़कों, परिवहन और दूर संचार सुविधाओं के निर्माण में वन विभाग द्वारा अनावश्यक अनुमतियों की मांग उचित नहीं है। ऑनलाइन प्रणाली लागू होने के बावजूद ऑफलाइन दस्तावेजों पर जोर देना गलत है। वृक्ष कटाई से बचने के लिए वन विभाग को कागज रहित कार्य प्रणाली को प्राथमिकता देनी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग, मेडिकल कॉलेज का निर्माण और मोबाइल टावर स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य केवल अनुमतियों के अभाव में लंबित नहीं रहने चाहिए। तुच्छ कारणों से एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइलें घूमने से काम में देरी होती है, जिससे परियोजनाओं की लागत बढ़ती है या वह अन्य राज्यों में स्थानांतरित हो जाती है। इसलिए अनुमति प्रक्रियाओं के चरण कम कर कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही विभिन्न विभागों को व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद की व्यवस्था विकसित करने पर भी उन्होंने बल दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने गांव सड़कों से जुड़े और कितने प्रस्ताव लंबित है, इसकी जानकारी मांगते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार निधि देने को तैयार है, पर समय पर प्रस्ताव न भेजे जाने के कारण ही धन नहीं मिल पाता। अतः लंबित सड़क प्रस्ताव तुरंत केंद्र को भेजने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित शिकायतों पर ध्यान देते हुए उन्होंने कहा कि जहां स्थानीय स्तर पर उपचार संभव है, वहां मरीजों को अन्यत्र रेफर करना उचित नहीं है। हर घर नल योजना के क्रियान्वयन में केवल पाइपलाइन बिछाने के बजाय वास्तव में पानी उपलब्ध कराने पर जोर दिया। समय पर सड़क और परिवहन सुविधाएं विकसित न होने पर नक्सल समर्थक माहौल बन सकता है। यह चेतावनी देते हुए उन्होंने विकास मार्ग में आने वाली तकनीकी अड़चनों को दूर करने के लिए स्वयं फॉलो अप करने का आश्वासन दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।